घने जंगल में बसा एक गांव महुअल। यहाँ ना डॉक्टर का कोई अता पता और ना ही किसी ज्ञानी व्यक्ति का। यहाँ का ज्ञान सारा का सारा बाबा लोगों के पास है। वही लोगों को बहला फुसला कर लूट रहे थे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि इस गांव में एक के बाद एक मौतें होने लग गईं, या यूँ कहें कि लोग गायब होने लगे। ना कोई खबर और ना कोई पता ठिकाना। घर वाले लापता लोगों को ढूंढते और थक कर उनको भूल जाते। ऐसा कुछ चल रहा था महुअल गांव में। उसी गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। उसकी लड़की बहुत बीमार थी। महीनों हो गए वो खटिया से उठी तक नहीं। क्या हुआ था ये तो बस वैद्य ही जानता था, लेकिन खुल के कभी बोलता नहीं था। घर का जो भी बचा खुचा सब दांव पर लग चुका था। लेकिन रामलाल की लड़की में कोई बदलाव नहीं आया था। वो जैसे अब मरने का इंतजार कर रही थी। एक दिन रामलाल, उसकी बीवी और बेटी वैद्य के घर गए थे। वैद्य बोला, रामलाल, तेरी लड़की को कोई भयंकर बीमारी है। मुझे लगता है ये सारे गांव में फैल जाएगी। तुम दोनों भी दूर रहो इससे। तुम दोनों भी मर जाओगे नहीं तो। ऐसे सुनते ही रामलाल की बीवी अपनी बेटी को सीने से लगा के रोने लगी। रामलाल को भी अब रोना रोका नहीं जा रहा था। वो मुंह छुपा के रोने लगा। बेचारे करते भी क्या। वैद्य आगे कहता है, मुझे तो लगता है ये अब कुछ दिन की मेहमान है, लेकिन ये जल्दी मर जाए तो गांव का कल्याण होगा, वरना ये महामारी फैला देगी। मेरे पास एक दवाई है जो इसको देते ही कुछ ही क्षणों में ये मर जाएगी। तुम भी बचोगे और सारा गांव भी। कहो तो मैं दे दूं तुमको। अरे हैवान वैद्य, तुझे अकल है क्या? मैं खुद अपनी बच्ची को मार दूं क्या? ये पाप लेकर मैं कैसे जीऊंगा? तू कोई वैद्य नहीं, कसाई है कसाई। इतना बोल के रामलाल और उसकी बीवी घर की ओर चल दिए। आंखों से बहते आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। 12 साल की बच्ची बीमारी से बिल्कुल आधी हो गई थी। ना कुछ खाती थी, ना उसका वजन बढ़ता। रामलाल उसको लेकर घर की तरफ जाने लगा। बीच में घना जंगल पड़ता था। वहाँ से रास्ता निकालते हुए वो शाम होते अब घर पहुँचने वाले थे। सूरज अब डूब चुका था, लेकिन उनका घर नहीं आया था। अचानक रामलाल के कान में कोई फूंक मार के चला गया, ऐसा लगा। वो थोड़ी देर के लिए रुका, फिर कुछ नहीं है सोच के आगे बढ़ा। अंधेरा हो चुका था। ऊपर आसमान की तरफ देखकर रास्ता खोज रहे थे वे। तभी एक अजीब सी आवाज़ आई, लेकिन उसे सिर्फ रामलाल ही सुन सका। अपनी बच्ची को ठीक करना चाहता है? अगर हाँ है तो कल रात सामने के टीले के पास आ जाना। और वो आवाज़ अचानक से गायब हो गई। रामलाल ने अपनी बीवी से पूछा, तुमने कुछ सुना? उसने ना में जवाब दिया। घर जाकर रामलाल उसी के बारे में सोच रहा था। क्या ये सच था या मेरा कोई वहम? लेकिन अगर ये सच हुआ तो यही सोच में वो डूब चुका था। सुबह हुई, लेकिन रामलाल को तो रात का इंतजार था।
वो यहाँ वहाँ घूम रहा था। उसके मुंह से शाम का निवाला भी नहीं उतर रहा था। उसको अपनी लड़की की तबीयत ठीक करनी थी। वो थैला उठा के जंगल की तरफ जाने लगा। उसको पता था कि ये जंगल श्रापित है, यहाँ नरभक्षी पिशाचिनी का ठिकाना है। लेकिन अपनी लड़की की तबीयत के सामने उसको कुछ भी दिख नहीं रहा था। उसकी बीवी ने उसको रोकते हुए बोला, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? मैंने सुना है उस पहाड़ी पे कोई नया बाबा आया है, बहुत पहुंचा हुआ है। उससे मिलकर आता हूँ, शायद कुछ फ़ायदा हो। और वो सीधे अंधेरे की तरफ चलने लगा और सामने से जंगल में कहीं गुम हो गया। वो सीधा कल वाली जगह तलाशने लगा। वो उस टीले के पास पहुंचा और उसने आवाज़ लगाई, मैं आ गया हूँ, मेरी लड़की को ठीक करने का कोई उपाय बताओ। मुझे पता था तू आएगा। वही भयंकर आवाज़ अब बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से सुनाई दे रही थी। अब वो सामने प्रकट हो गई। वो भयंकर रूप से ज़मीन के ऊपर ही उड़ रही थी। सड़े मांस की गंध आने लगी थी। उसका डरावना काला रूप देखकर रामलाल को पसीने छूटने लगे, हाथ पांव कांपने लगे, क्योंकि वो एक पिशाचिनी थी। तू डर मत, मैं तेरी लड़की को ठीक कर दूंगी। लेकिन मेरा एक काम है, वो तुझे करना होगा। बोलो मंजूर है तो मैं आगे बोलूँगी। अगर मेरी बच्ची ठीक हो जाए तो मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। कल यहाँ एक बकरे की बलि देनी होगी। तू उसको मारेगा और यहाँ ज़मीन में गाड़ के चला जाएगा। इतना तुझे करना है, तेरी बच्ची ठीक हो जाएगी। इतनी सी बात है। इसलिए रामलाल वहाँ से भागता हुआ घर पहुँचता है और दूसरी रात को सब सो जाने के बाद घर का एक बकरा अपने कंधे पर लाद के जंगल में चला जाता है। वहाँ जाकर उस बकरे की बलि देकर गड्ढे में दफन कर घर चला जाता है। यहाँ घर पहुँचते ही देखकर चौंक जाता है। उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। उसकी लड़की उठकर खाना खा रही होती है। वो ये देखकर खुशी से झूम उठता है। वो भी साथ में बैठकर खाना खाता है। सुबह फिर से रामलाल उस जंगल में जाकर उस पिशाचिनी का शुक्रिया अदा करने का सोचता है। वहाँ पहुँचते ही वो पिशाचिनी एकदम से प्रकट होती है। भयंकर मांस के सड़ने की गंध और कौवों का चिल्लाना। आ गया तुम, मैंने अपना काम कर दिया। लेकिन अगली अमावस्या को मुझे एक बलि चाहिए यहीं पर, लेकिन इस बार इंसान की। मम्मा, मैं इंसान को नहीं मार सकता, मुझे माफ़ कर दो। सुन रामलाल, तेरी लड़की मेरी वजह से ठीक हुई है। अगर तू मुझे बलि लाकर नहीं देता तो मैं तुझे मार दूंगी या फिर तेरी बच्ची को। बलि तो तुझे देनी ही होगी, सोच ले। पिशाचिनी चिल्लाकर गायब हो जाती है। रामलाल घर आकर सोच में पड़ जाता है। अपनी बच्ची को चलते फिरते देखकर वो अपने सारे गम भूल जाता है। देखते देखते अमावस्या की रात आ गई। नर बलि देना कोई आसान काम नहीं, ये रामलाल जानता था। किसी को गांव में खबर ना हो, इसलिए गांव में आए
एक भिखारी को खाने का लालच देकर वो वहाँ जंगल में लेके जाता है और कुल्हाड़ी के एक घाव से उसको मौत के घाट उतार देता है। वहीं गड्ढा करके उसको गाड़ देता है। इधर वो घर आकर देखता है कि उसकी लड़की एकदम से ठीक हो गई है। रामलाल की ये सब हरकतें उसकी बीवी से छुपी नहीं थी। वो सब जान चुकी थी लेकिन कुछ बोली नहीं। उसकी लड़की ठीक हो गई थी, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन दिन प्रतिदिन रामलाल बदल रहा था। सीधा इंसान अब हर अमावस्या को इंसानों को मार रहा था। लोगों को शक ना हो इसलिए दूसरे गांव से लोगों को गायब कर रहा था। आसपास के सभी गांवों में लोगों के गायब होने का सिलसिला चालू हो चुका था। रामलाल ऐसे लोगों को मारता था जो समाज के लिए खतरा थे या जो लोग दूसरों को परेशान करते थे। इस वजह से लोग भी जरा शांति से थे कि दुष्ट लोग मारे जा रहे हैं। और इधर रामलाल भी मैं समाज की मदद कर रहा हूँ इस खुशी में जी रहा था। ऐसे करते महीनों और साल बीत गए। अब रामलाल की लड़की की शादी की उम्र हो चुकी थी। नरभक्षी पिशाचिनी को अब हमेशा से नए शिकार को खाने की आदत पड़ चुकी थी। लेकिन जैसे ही रामलाल की लड़की की शादी की खबर उसको लगी, वो गुस्से से तिलमिला उठी। वो सीधा रामलाल के घर पहुंची। सब उसको देखकर घर के बाहर निकल गए। उसका भयंकर काला रूप और सड़े मांस की गंध ने सबको वहां से भगा दिया। लोग अब रामलाल को शक की निगाह से देखने लगे। ये कौन है, ये पूछने लगे। घर पहुंचकर पिशाचिनी ने रामलाल से कहा, तेरी लड़की मेरी अमानत है, तू इसको किसी और को नहीं दे सकता। उसकी शादी हो गई तो उस पे मेरा बस नहीं चलेगा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, उसको मार दूंगी। पिशाचिनी को पता था कि अगर शादी हो गई तो रामलाल उसको शिकार देना बंद कर सकता है। रामलाल उसके सामने रोता है और लड़की की जान की भीख मांगता है। उस पे पिशाचिनी कहती है, मुझे एक नौजवान की बलि चाहिए। ये जो तेरा जमाई है ना, होने वाला, उसकी बलि चाहिए। ये अच्छा आदमी नहीं है, उससे तेरी लड़की की शादी मत कर, वो उसको मार डालेगा। मैंने भविष्य देख लिया है, मेरी बात हमेशा सच होती है। रामलाल उसकी बातों में आ जाता है और पूजा करने के बहाने से अपने होने वाले जमाई को जंगल में लेके जाकर कुल्हाड़ी से उस पे वार कर मार डालता है। उसको मारते हुए उस लड़के का बाप देख लेता है। इतने में वो नरभक्षी पिशाचिनी वहाँ आ जाती है। रामलाल, आज तक तूने सभी बुरे लोगों को मारा था, लेकिन सबसे पहली बलि वो भिखारी जो बेगुनाह था, और ये तेरा जमाई भी बेगुनाह था। लड़की के प्यार में तू अंधा, अब पाप करके और भी पापी बन गया। अब तू शैतान बन गया है। हा हा हा। वो शैतानी दर्दनाक हंसी चारों तरफ गूंजने लगी। पीछे से जमाई का बाप रामलाल पे टूट पड़ता है। यह देख के पिशाचिनी जमाई के बाप के शरीर में प्रवेश करती है और रामलाल को मार डालती है। और रामलाल के मरने के बाद उसके शरीर से निकल जाती है। यह सब देख के जमाई का बाप कुछ समझ नहीं पाता। क्या हुआ ये सोचते रहता है। वो अब खूनी बन गया था। अपने लड़के की लाश के पास बैठकर रोने लगता है। तभी पिशाचिनी की आवाज़ आती है,
तू अपने लड़के को जिंदा देखना चाहता है? अगर हाँ तो रामलाल की लाश को गड्ढे में डालकर दफन कर दो और मुझे हर अमावस की रात को एक इंसान की बलि ला कर दो। अगर मंजूर है तो बोलो। लड़के का बाप मजबूर हो जाता है। सामने लड़के को मरा देखकर सासनी को हाँ कहता है। उसके हाँ करते ही लड़का जिंदा हो उठता है।